मुझे धमकियों से और बॉलीवुड माफिया से डर नहीं लगता और मौत से तो बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरी नज़र में कुछ बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात, क्रिमिनल का एक माइंडसेट होता है और वो क्राइम एक ही पैटर्न में बार बार करता है। बॉलीवुड के 3 सुसाइड जिनके अंदर एक नाम हमेशा कॉमन रहा है। सबसे पहला परवीन बॉबी जी, जिनको मैं पर्सनली 16 साल की उम्र में मिल चुकी हूँ। उन्होंने खुद फ़ोन करके मुझे और मेरी बहन को घर पे बुलाया था, बिकॉज माई सिस्टर इज़ अ लुक लाइक ऑफ हर। और मैं देव साहब की फिल्म कर रही थी, उनके थ्रू उनको पता चला था कि हम दोनों बहनें नई एक्ट्रेसेस हैं एंड शी वांटेड टू मीट अस अप फ्रंट, सामने से उनको मिलना था। हाई टी पे बुलाया था, बहुत ही खूबसूरत घर था, जूहू पर, चंदन थिएटर के सामने। वी हैड गॉन एंड उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा वेलकम किया था। वो खुद थी, कॉफ़ी पिलवाई, बिस्किट्स दिए एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन विथ अ ब्यूटिफुल वुमन। Yes, she had put on weight because of the amount of antidepressants given to her, the trauma she was going through. There was a lot going on in her life जो हमको नहीं पता था, हम बच्चे थे। कुछ कॉमन बातें हैं जो उन्होंने हमको बताई कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें उनको बॉदर करती है और एज एन अपकमिंग एक्ट्रेसेस हमको वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड देन शी सेंड अस ऑफ विथ वेरी वार्म हग्स एंड किसेस। शी वॉज मेंटली टॉर्चर्ड एंड मर्डर्ड with antidepressants, sedatives and giving her term schizophrenia। किसी की जान लेनी है तो उसको पागल करार कर दो, वो अपने आप अपनी घुटन में मर के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका सच सुनने वाला कोई नहीं है और वो हमेशा लोगों के सामने झूठा और पागल करार होता रहेगा। जब दिव्या भारती मरी तो लोग मुझे ढूंढने लगे, मेरी मम्मी को फ़ोन कर रहे थे, बिकॉज बहुत सारी फिल्में थी उस वक्त। आई वॉज डूइंग साउथ फिल्म्स, आई वॉज डूइंग मेन स्ट्रीम सिनेमा विथ शाहरुख एंड सुनील शेट्टी, एंड आई वॉज हैविंग अ सिमिलर लुक्स लाइक दिव्या भारती। सो दे वॉन्टेड अ रिप्लेसमेंट। देयर वर न्यूज़, I'll show you the clips. Whether it was a suicide or a murder, nobody knows up till now. It's a mystery. But she was killed. Why? How? Thanks to Bollywood mafia. Now this third person, very much close to lot of hearts all over the world, Sushant, is his death is suicide or murder? एक इंटेलिजेंट आदमी को मारने के लिए उसी का दिमाग उसी के अगेंस्ट में इस्तेमाल करके उसको कमज़ोर बनाया जाता है। इसको कहते हैं चाणक्य नीति, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और किसी को पता भी न चले। इन लोगों ने जो करना था कर लिया, बट नाउ वी हैव टू फाइट फॉर द जस्टिस फॉर सुशांत।
इन दोनों एक्ट्रेसेस की डेथ के वक्त सोशल मीडिया नहीं था और मीडिया मैनिपुलेट किया जाता था। जो खबर पब्लिक को समझानी होती थी वही छापी जाती थी और बड़े बड़े पेपर इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे। लेकिन आज की तारीख में किसी भी खबर को, किसी भी सच को छुपाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ नॉर्मल पब्लिक। आज सुशांत के साथ में जो अत्याचार हुआ है, द फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट दैट Sushant was mentally tortured, mentally pressurized, mentally manipulated and murdered by his own mind, by creating that negative thought in his mind that he is no more required in film industry. This is the time we all have to unite. जो हमने petition पर sign किया है, we have to stick to it and we have to see to it that his soul gets justice and rests in peace. I just want justice for Sushant Singh Rajput like you all. हम लोगों ने मिलकर जो पिटिशन फाइल किया है उसको मरने नहीं देना है till the time CBI doesn't find out the main reasons and causes of his death. It was not a suicide, it was a mental tortured death. I hope his soul stays alive till the time he doesn't get justice and keeps hammering all of those people who are fighting for him, for his justice. Lots of love to his soul.